नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबर पहुंचा रहा है ये तो आप समझ ही चुके हैं। तो बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम को गोहाना पहुंची। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने बड़ी भारी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर है लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह हरियाणा की जनता को बताए। हरियाणा में भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। गोहाना में जनसभा को संबोधित करने से पहले लोगों ने राहुल गांधी को चावल भेंट किए और बताया गया है कि पिछली बार राहुल ने सोनीपत में खेत में जाकर जो धान बोए थे, ये चावल उन्हीं के उपजाऊ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पलवल में आखिरी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला, अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। ये पार्टी दलित विरोधी है। पीएम ने कहा कि ये चुनाव नया इतिहास बनाने का है। ये चुनाव हरियाणा को विकास को नई बुलंदी देने का है। दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है, आप यहाँ तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। मैं आज पलवल की धरती से पूरे हरियाणा के जागरूक मतदाताओं को आग्रह करता हूँ कि आप रिकॉर्ड वोटों से फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाइए। हरियाणा के तेज विकास की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। फरीदाबाद हो, पलवल हो, मेवात हो, गुरुग्राम हो, भाजपा के हर उम्मीदवार को आपको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों तथा घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक 40 विधानसभा सीटों पर 56% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 44% मतदान हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 40 विधानसभा सीटों पर 28.12% मतदान हुआ था। चुनाव के इस चरण में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। केंद्र शासित प्रदेश के 39.18 लाख से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवारों में 2 पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग भी शामिल है। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। लॉ वेबसाइट लाइव लॉ के सोशल मीडिया पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर दी गई दलीलों और निर्देशों का ब्यौरा दिया गया है। एक याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच से पूछा कि अगर किसी का घर गिराया गया तो वो क्या करेगा, क्या वो बुलडोजर चलाने वाले के पीछे भागेगा। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा, प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया है कि नवीनीकरण और मुआवजे की रकम तोड़फोड़ करने वालों से ली जाए। इसके बाद जस्टिस गवई ने जस्टिस विश्वनाथन की ओर से इशारा करते हुए कहा कि मेरे भाई ये पहले ही कह चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें खुद की रिवॉल्वर से गोली लगी। वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 4:45 बजे की है। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर है। डीसीपी दीक्षित गेडाम ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर में अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर पर लगी।
इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले की एसआईटी जांच रोक दी गई है। राज्य के डीजीपी द्वारा तिरुमाला राव ने ये जानकारी दी। डीजीपी राव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, इसलिए तब तक एसआईटी जांच नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यह तय किया जाएगा कि एसआईटी जांच को आगे बढ़ाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में एसआईटी ने लड्डुओं की खरीद और सैंपलिंग प्रक्रिया की जांच की और ये समझने की कोशिश की कि लड्डुओं में मिलावट कैसे की जा सकती है। राव ने बताया कि एसआईटी पहले इस प्रक्रिया को समझना और इससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मंगलवार को बवाना थाने में सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने से रोक दिया गया। आतिशी ने कहा कि वे इसकी निंदा करती है। इससे पहले आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया। अपनी इस पोस्ट में भी उन्होंने कहा था कि वह सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचेगी। आतिशी ने कहा था कि क्या लद्दाख के लोकतांत्रिक हक मांगना गलत है। आतिशी ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पर दर्शन करने जा रहे थे, उनको केंद्रीय सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मेरी स्टेशन में एंट्री करवाई, लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। यह सरकार की तानाशाही है। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। बता दें कि सोनम वांगचुक को सोमवार रात को सिंधु बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनम वांगचुक अपनी 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए सोमवार रात को ही दिल्ली पहुंचे थे। वांगचुक के साथ आए 150 लोगों को भी पुलिस ने डिटेन किया है। सोनम वांगचुक जैसे ही दिल्ली में दाखिल हो रहे थे, वैसे ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।